यह किला मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक किला है जिसका निर्माण राजा भगत सिंह महासिंह भगत सिंह द्वारा 1664 से 1667 के बीच हुआ था। औरंगजेब ने इस किले के निर्माण के लिए वास्तुकार तासिर खान को भेजा था। यह किला जमुना नदी के तीरों में स्थित है और वर्तमान समय में खंडरावस्था में। महाभारत में जिस देवगिरी पहाड़ी का उल्लेख आता है, यह किला उसी देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है जिसे देवगिरी दुर्ग भी बोलते हैं। भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित किले के आसपास क्षेत्र को भदौरिया राजपूत वंश के नाम पर भदवार कहा जाता था। यह किला हिंदू और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है जिसमें राजपूत प्रभाव भी प्रबल है। 18वीं शताब्दी के अंत में इस किले पर सिंधिया शासकों ने कब्जा कर लिया था। यह किला जमुना नदी की दुर्गम घाटियों में स्थित है जिसके कारण यह पहुंचना चुनौतीपूर्ण था। 1973 में मल्हारराव होलकर के नेतृत्व में मराठा आक्रमण को विफल कर दिया था जिसमें बघावत औरंगाबाद शासकों की संयुक्त सेना ने मराठाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यह किला अब शीर्ष अवस्था में तथा खजाने की खोज में स्थानीय लोगों द्वारा इसके निचले स्तर को खोद दिया गया है। अपनी खराब हालत के बावजूद यह इतिहास प्रेमी और खोजकर्ताओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। इस किले में तीन दरवाजे के साथ साथ एक और महल मौजूद है जो बेहद ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। राजा भगत सिंह का महल, हथिया कोट, राजा का बंगला, रानी का महल, 12 खंबा आदि इनमें से कुछ महल खंडर हो चुके हैं। बच्चों करते हुए वीडियो के जानेंगे ढेर के यह किले का मुख्य द्वार जो लकड़ी का गेट का बना हुआ है और छोटा सा गेट है, उसमें निकल के सब जाती है। वो मालूम होगा ये भारत सरकार द्वारा इसमें कुछ लिखा है और कुछ पार्ट्स जर्जर अवस्था में किले की। ये बात इधर से एंट्री हुई और हाँ, जब भी आए तो अपना आधार कार्ड या एक पासपोर्ट लाएं और अपने निजी वाहन से आएं क्योंकि साधन में देरी भी हो सकती है, दूसरों पर निर्भर रहना, यानी अपने निजी वाहन से आएं। तो दोस्तों, ये किले की विशाल दीवार है, ये एंट्री गेट। कुछ जर्जर हो चुके हैं पार्ट्स और चलते हैं आगे की तरफ। और इस पे कुछ लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी में। ये किले का अगला गेट इस तरह से। तो दोस्तों, ये विशाल दीवार है और ये दरवाजों से मालूम पड़ता है यह किला बहुत शक्तिशाली रहा होगा उस टाइम। और ये सामने देख रहे हो दोस्तों, जो लाल पत्थर लगा है, यही ये वो उन्हीं दरवाजा, जी हाँ, जिसका कुछ रहस्य बताते हैं। यह एक रहस्यमय दरवाजा था जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा के गुप्तचरों और जासूसों के लिए इस्तेमाल होता था। मान्यताओं के अनुसार इस लाल दरवाजे पर किसी जानवर का कटा हुआ सिर रख दिया जाता था जिससे खून टपकता था और गुप्तचरों को राजा से मिलने के पहले खून का तिलक लगाना पड़ता था। यह दरवाजा किले की सुरक्षा और गुप्त सूचनाओं से आदान प्रदान से जुड़ा था। तो दोस्तों, आगे और बढ़ते देखते हैं इस किले में और क्या क्या है। ये स्मेल, वो भाई साहब, ये भाई साहब चमगादड़, इन्हीं की स्मेल आ रही थी अभी। इन्होंने तो पूरा अपना अड्डा बना लिया जी। और ये किधर भी, और ये शायद उस टाइम पे राजा का
बेसमेंट हुआ करता होगा। आगे जाना हानिकारक है क्योंकि इन्होंने पूरा अपना रहने का ठिकाना बना लिया है। इनकी आवाज़ें आ रही हैं, पूरा इन्होंने अपना घर बना लिया है। जाना खतरनाक हुआ तो हमें वो पीछे ही लौटना पड़ेगा। ये कुछ पिलर टूटे हुए अवशेष पड़े हैं और उधर भी पड़े हैं और इसके लिए छत भी शायद टूटी हुई पड़ी है। कुछ अवशेष कुछ यानी पार्ट्स जर्जर अवस्था में। और ये बाउंड्री भी थोड़ी जर्जर अवस्था में हो चुकी है और ये वृक्ष जंत्र के ऊपर कुछ पिलर और गेटों पर भी डिजाइन है इस तरह की। चलते आगे और देखते हैं। ये भी खंडर अवस्था में पड़ा हुआ है। ये किले का ऊपरी हिस्सा यानी कि मुख्य द्वार के तो एक नीचे था मुख्य द्वार, ये एक ऊपर है। जो आप सामने देख रहे हो वो है बेसमेंट। जी हाँ, बेसमेंट जो अभी नीचे देखा था चंगालों ने अपना रहने का ठिकाना बना लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वह हथियापुर जिसमें राजा का हाथी बंधा रहता था। तो दोस्तों ये है वो राजा का हथियापुर यानी हाथी खाना, जहाँ हाथी राजा का बंधा रहता था। इसका कुछ एक पिलर कुछ टूट चुका है। ये देखो भाई डिजाइन उस टाइम की, चारों तरफ खुला हुआ। देखो बड़े बड़े सींचे जिनसे हवा आती थी। ये सामने 12 खंबा, ये देखो उस टाइम की डिजाइन। नीचे बेसमेंट जो भी देख के आई थी, देखो ऐसे आवाज आती थी उस टाइम। बाहर का भी चलते हुए 12 खंबा सामने जो देख रहे हो, यह है 12 खंबा। इसके कुछ पिलर टूट चुके हैं भाई साहब, और ऊपर से भी जो जाली है वो निकल चुकी है। खंडर अवस्था में पड़ा है। जर्जर अवस्था में पड़ा, जाना थोड़ा रिस्की है। बेंच में भी इधर, लेकिन हम जाएंगे नहीं उधर। ये आएगा दोस्तों। हाथी खाना हो गया, 12 खंबा हो गया। अब हम चलते जहाँ राजा की सभा होती थी। जी हाँ, दीवाने आम जिसे बोलते थे। ये यहाँ कुछ ये जर्जर अवस्था में पड़ा सामने, और ये खुला। तो दोस्तों ये दीवाने आम जहाँ राजा अपने सैनिकों के साथ बैठकर जनता की सुनवाई करते थे। अभी इसका कुछ काम चल रहा है। तो दोस्तों दीवाने आम के जस्ट सामने ये कृष्ण मंदिर। जी हाँ, कृष्ण मंदिर देखते हैं। इस मंदिर ये कुछ इधर भी कुछ पहले हुआ। देखो इसकी डिजाइनिंग, सीढ़ियाँ लगी जाने के लिए। इस बार देख पिलर छोटे छोटे ऐसा डिजाइनिंग भी हो भाई। उस टाइम के कलाकार भी ऊपर जाने के लिए। और ये शायद मेडिटेशन हो रहा होगा, ध्यान करने के लिए।
ये बाहर का व्यू, जो आप ये सामने कुआं देख रहे हो, ये उस टाइम का ही कुआं, अभी भी पानी है इसमें, शायद गहरा बहुत देखते हैं। और ये कुछ चित्र उकेरेगा, ये डिजाइनिंग भी देखो भाई, ऊपर जाने के लिए रास्ता। और ये बंदी कारावास, यानी कि आज के टाइम पे जेल, अभी भी इसका लॉक लगा हुआ है। हम चलते हैं राजा का दरबार। जी हाँ, कुछ अवशेष खंडर अवस्था में पड़े हुए, यहीं से चलते हैं। ये है राजा का दरबार। अभी जो छत ऊपर है थोड़ा सीमेंटेड, उस टाइम का चूना और पत्थर, मतलब पिछली थोड़ा झल रहा है। और ये भाई साहब उस टाइम की डिजाइनिंग, इधर से चलती वो रिस्की भरा है अभी भी बिल्कुल। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत सीमेंट गिर गया भागी, वैसी अवस्था में अभी भी। देखो भाई साहब विशाल गेट, और यहाँ से भाई साहब ये चंबल का व्यू, जिसके लिए ये किला जाना जाता है। देखो भाई ये अटेर, यह है दृश्य चंबल का। और ये जानने की कोशिश करेंगे, ये शायद ये गड्ढा देख रहे हो आप, ये उस टाइम शायद इसमें पानी भरा रहता होगा, तो गुलाब या किसी के भी फूल डालते होंगे, और उस सामने से हवा चलती होगी तो उसको स्पर्श करते हुए पूरे ये कमरे में खुशबू फैल जाती होगी। दोस्तों ये हो गया राजा का बंगला। अब हम चलते हैं रानी का बंगला। जी हाँ, देख रहे हो ये रानी का महल, कुछ जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। ये बड़े बड़े पिलर, इसकी छत थोड़ा अलग हो चुकी है। देखो भाई, चूल्हा पत्थर से नहीं है, ओनली जो पटिया होती है ना, वो है। ये शायद रानी का रूम होगा। लंबा पोस्ट इधर भी है, उधर भी। इधर आ गया, इधर भी। थोड़ा जो चूना होता है वो झल चुका है इधर से। ये भी सांप हवा आने के लिए। अब हम इसी रास्ते से चलेंगे ऊपर और देखेंगे सतकंडा महल, और देखेंगे ऊपर क्या क्या। ये भाई साहब रानी महल का ही ऊपर का हिस्सा, इस पे कुछ शिलालेख में लिखा है, रानी श्री बड़ी साईं। अंदर का व्यू दिखा देखो भाई, आज भी थोड़ा बहुत झर गया बाकी पत्थर, लाल पत्थर का उपयोग हुआ है। यह किला मुगल और हिंदू दोनों शैली में बना है दोस्तों। डिजाइनिंग में देखो भाई, छोटे छोटे दरवाजे, और यहाँ से हवा
देखो भाई, ये देखो दोस्तों, जालियाँ और डिजाइन इस तरीके से उकेरी गई हैं, काबिल तारीफ। और ये किले का एंट्री गेट यहाँ से, ये किले का वो शुरुआत छोर। हम चलेंगे सतकंडा। जी हाँ, सतकंडा। दोस्तों ये है सतकंडा, जहाँ पर जाने के लिए वो रास्ता तो नहीं दिखेगा, इस बार कोशिश करते हैं। शायद पुरातत्व विभाग वालों ने रास्ता बंद कर दिया। दोस्तों ये सतकंडा महल जाने के लिए रास्ता, छोटे छोटे दरवाजे इधर से उधर कहीं भी निकल जाते हुआ। बस यहाँ तक ही आ सकते हैं, ऊपर जाने के लिए रास्ता शायद रोक दिया है। दोस्तों हम उधर भी चलेंगे, सामने जानने की कोशिश करेंगे उधर क्या क्या। नीचे चलते उस भाग पर जहाँ कुछ पिलर बिल्डिंग खंडर अवस्था में पड़ी हुई, इसी से चलेंगे, इसी जीने से। बाईस देख के दोस्तों ये वही नीचे का भाग है, कुछ पिलर्स खंडर अवस्था में पड़े और ये पत्थर टूटे हुए पड़े। शायद ये भी राजा के बैठने का स्थान हुआ उस टाइम पे, इधर भी राजा की सभा वगैरह चलती हुई। देखो भाई खंडर अवस्था में पड़ा है। मध्य प्रदेश में भारत सरकार इनका आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसमें। हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। कुछ मिस्ट्री है, कुछ रहस्य है जो आज भी इस किले की अनसुलझे पहलू हैं। चलते दोस्तों, ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।